Children, you have already read about the different development and working stages of a computer and also about some devices that are associated with it functioning. To organize all the functions of a computer, it is basically made up of two components, hardware and software. तो बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा है कि किस प्रकार से कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप होकर आज हमारे बीच में एक उन्नत कंप्यूटर के रूप में है। तो उसके डेवलपमेंट के बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा और आपने क्लास 3 में भी, क्लास 4 में भी कुछ बातें इस कंप्यूटर से रिलेटेड आपने जानी है। अब ये फंक्शन कैसे करता है, तो ये बेसिकली दो चीज़ों पे निर्भर है, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। ठीक है, आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर है क्या? ठीक है, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच हेल्प टू सॉफ्टवेयर टू वर्क इन इट्स प्रोसेस। तो बहुत सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मिलाकर इसको बनाया गया है और सॉफ्टवेयर जो है, इन सारे हार्डवेयर जो बनाए गए हैं, तो सॉफ्टवेयर का काम ये है कि वो इसको चलंत बनाए, इसको प्रोसेस में लाए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ये काम करता है कि जितने भी आपके डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जुड़े हुए हैं आपस में, वो उसको कार्य बांटने का काम जो है वो सॉफ्टवेयर ही करता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। द फिजिकल कंपोनेंट और द इक्विपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। तो फिजिकल कंपोनेंट्स जो आप सीपीयू कभी आपने खोला होगा, मैं इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा अभी सीपीयूज के, कि सीपीयू के अंदर कैसा रहता है, सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब जो इक्विपमेंट एक दूसरे से मिलते हैं, इनको ही हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। एज यू नो दैट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन 3 बेसिक स्टेजेस। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है बेसिकली 3 स्टेजेस पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसके बारे में आपने पढ़ा है, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, लेकिन थोड़ा विस्तार से हम अभी पढ़ेंगे। द टास्क ऑफ ईच ऑफ दिस स्टेजेस इज अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ सम हार्डवेयर कंपोनेंट। हर एक कार्य को करने के लिए एक एक हार्डवेयर कंपोनेंट को अकम्प्लिश किया गया, लगाया गया। ठीक है, इसका काम ये, उसका काम वो, उसका काम वो, तो हर चीज का अपना अपना काम बांटा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेस डिवाइस और तीसरा, बताइए तीसरा क्या होगा? यस, आउटपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर को हमने 3 भागों में बांटा, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। अब इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। आप बताइए, आपको पता है कौन कौन से डिवाइसेस हैं इनपुट में? किनको पता है? चलिए, आपको पता है, अच्छी बात है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दीज आर द डिवाइसेस दैट हेल्प टू फीड डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर। जो डेटा कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको ही हम इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट में क्या क्या आता है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, और भी 2-3 चीजें हैं जो कि इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। जैसे प्रिंटर में स्कैनर, प्रिंटर नहीं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मगर प्रिंटर के साथ एक स्कैनर आता है जिससे कि हम स्कैन करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं। वो चीजें, जैसे कि हमने फोटो डाला और उसको स्कैन करके हमने कंप्यूटर में लिया, तो वो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस का काम करता है। ये ध्यान में रखना।
अब चलते हैं सीपीयू की ओर। तो सबसे पहले ये बताइए, आप बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड, आपको याद है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वही है जो आपने डेटा फीड किया उसके बारे में, उसको क्या करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको किसे देना है ये कार्य करने के लिए, ये सारा काम सीपीयू के अंदर ही होता है। और आप उसको आउटपुट में देख पाते हैं तभी जब सीपीयू के अंदर वो पूरी तरह से प्रोसेस हो जाए। इट एक्ट्स एज द पाथवे बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है इनपुट और आउटपुट के बीच का रास्ता है, जहां पे वो पूरी तरह से तैयार होकर आपको आउटपुट दिखता है। इट हैज वेरियस कंपोनेंट इनसाइड इन दैट हेल्प टू परफॉर्म इट प्रोसेसिंग और फंक्शंस। तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि मदद करता है किसी भी कार्य को जो आपने फीड किया है इनपुट डेटा से, कीबोर्ड से, माउस से, तो उसको प्रोसेस करने का काम ये कंपोनेंट जो भी उसमें लगे हुए हैं उसकी मदद से ये करता है। इट कंप्राइजेस ऑफ, अब इसमें है क्या क्या चीज? मदरबोर्ड इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स वेरियस सॉकेट्स एंड स्लॉट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट कार्ड्स एंड डिवाइसेस लाइक प्रोसेसर, डिस्प्ले कार्ड, मॉडेम, रैम, प्रिंटर एक्सेट्रा। आपने बोर्ड देखा होगा, मैंने क्लास 2 में आपको बोर्ड दिखाया है। मैंने हाथों में आपको बोर्ड दिया था और अब मैंने बताया था कि यहाँ पे रैम है, ये रैम लगने वाला है, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, यहाँ पे ये आपका आउटपुट डिवाइस के लिए सॉकेट है, इसमें मॉनिटर का वायर लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो मैं फिर से ये बोर्ड दिखा रहा हूँ, इस बोर्ड को आप देखिए और इसके अलग अलग कहाँ पे क्या लगता है ये आपको याद करना, जो मैंने क्लास 2 में आपको बताया है। अगर आपने याद किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक ग्राफ के द्वारा आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्या लगता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड में जो अटैचमेंट्स लगते हैं उसमें प्रोसेसर है, डिस्प्ले कार्ड है, मॉडेम है, रैम है, प्रिंटर है और भी बहुत चीज़ें होती है। पावर सप्लाई यूनिट, दिस यूनिट कंटेन एसएमपीएस। पावर सप्लाई यूनिट जो है ये एसएमपीएस के थ्रू ही जो है पूरे मदरबोर्ड में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पावर्स का सप्लाई होता है जो एसएमपीएस करता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। एस फॉर स्विच, एम फॉर मोड, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई, विच कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ स्मूथ पावर सप्लाई। और ये जो है कोऑर्डिनेट करता है स्मूथ पावर सप्लाई। पूरे सिस्टम में स्मूथ पावर सप्लाई करने का काम एसएमपीएस ही करता है। इट रिसीव्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम यूपीएस। यूपीएस के बारे में आपको पता है कि यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहलाता है। यूपीएस क्यों? क्योंकि वोल्टेज फ्लैक्चुएशन को ये कंट्रोल करता है और अगर लाइट चली जाए तो इसके अंदर एक बैटरी होती है जो कि आपको बैकअप देता है, ताकि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसको आप सेव कर सको और उसको स्टोर कर सको और कंप्यूटर को शट डाउन कर सको। नहीं तो अगर आपने यूपीएस नहीं लगाया हुआ है, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा और आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई में हम एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए और ध्यान में रखना है कि एसएमपीएस किस कहते हैं। मैंने आपको हाथ में भी दिया है क्लास के अंदर कि देखिए ये एसएमपीएस है, ये मदरबोर्ड है, तो सबको ध्यान होगा ही। मुझे लगता है कि सबको ध्यान होगा कि हाँ, लोकाचार्य जी ने हमें ये सब चीज़ें दिखाई है। तो आज का क्लास इतना ही, और कल जो है मैं इसके आगे के पार्ट को बताऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल। बाय बाय। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।